जी हाँ बच्चों, आज के क्लास में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में लिंकेज को देखेंगे। ये नीट के लिए इम्पोर्टेंस है, साथ साथ बोर्ड के लिए भी। तो आज का टॉपिक हम लोग का होगा लिंकेज। लिंकेज से पता चलता है लिंक्ड, कोई भी जीन क्रोमोसोम्स पे क्या है, लिंक्ड है। दैट मीन्स दो फ्रेंड है, एक दूसरे के बीच में दोनों का जो है कम्बिनेशन, बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा है, पास पास रहते हैं। तो यहाँ पे एक क्रोमोसोम्स पे इस तरह से कोई भी जीन एग्जिस्ट करता है और वो पास पास होता है। जैसे जीन को अगर हम लोग मेंशन करें, ये ए जीन है, बी जीन है, सी है ना, उस तरह से डी ई एफ, ये जो जीन है अगर हम ए और ई या फिर एफ को देखें तो बहुत दूर दूर है। इनमें लिंकेज यानी पे लिंक्ड बॉन्डिंग कम होगा। यहीं पे और ए और बी को अगर मेंशन करेंगे तो यहाँ पे लिंक्ड ज़्यादा होगा, दोनों में घनिष्ठता ज़्यादा होंगे, करीबी ज़्यादा होगा, बॉन्डिंग ज़्यादा होगा। दैट मीन्स ये ए और ई या फिर एफ को अलग करना ईजी होगा, लेकिन जो लिंक्ड जीन्स होंगे, बॉन्डिंग वाला जीन्स होगा, इनको अलग करना बहुत दिक्कत होगा। तो क्रॉसिंग ओवर होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर में होता है। यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ जीन्स होता है, एक होमोलोगस क्रोमोसोम दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम, इसका जीन्स का ट्रांसफ़र दूसरे क्रोमोसोम्स में, इसका दूसरे में। तो इस तरह से जो लिंकेज होता है ये सेम जीन में होता है ना। ये जो लिंक्ड जीन्स होता है, लिंकेज दैट मीन्स लिंक्ड जीन्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग लिंक्ड जीन बोलते हैं। सेम क्रोमोसोम है, सिंगल क्रोमोसोम है, इसमें जो पास पास के जीन हैं वो लिंक्ड हैं और दूर दूर हैं तो बहुत ज़्यादा लिंक्ड नहीं है ना। दूर वाले के साथ दोस्ती कम। तो कह सकते हैं ये लिंकेज के लिए जीन्स विच आर प्रेजेंट, जीन्स विच आर प्रेजेंट, genes which are present on same chromosome, on same chromosome, क्रोमोसोम को इस तरह से मैं दिखा रहा हूँ, they are called linked genes। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिंक जीन्स बोलते हैं। ओके, ये पहला कंसेप्ट हम लोग। दूसरा कंसेप्ट देखते हैं लिंकेज के लिए। ये जो लिंक जीन्स होता है, एक साथ रहने की टेंडेंसी होती है, स्टे टुगेदर ड्यूरिंग ट्रांसमिशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। जैसे पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग क्या होती है, कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होता है, पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग उनके बच्चों में। तो यहाँ पे जो लिंक जीन्स होता है वो क्या होता है, एक साथ रहने की, है ना। यहाँ से यहाँ जाएगा तो साथ साथ, जैसे यहाँ पे है लिंक्ड, उसी तरह ऑफस्प्रिंग के क्रोमोसोम्स पे भी वो लिंक्ड होगा। किस तरह से लिंक्ड होगा, लिंक्ड एक साथ होंगे। टेंडेंसी क्या है, टेंडेंसी है साथ में रहने की। तो हम लोग दूसरा में लिखेंगे, ये जो ट्रांसमिशन होता है, कैरेक्टर का ट्रांसमिशन जीन के थ्रू होता है, जीन क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है और पास पास अगर होगा तो वो लिंक्ड जीन्स कहलाएगा। तो पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, जैसे लिंक्ड जीन्स यहाँ पे है, वो ऑफस्प्रिंग में भी ट्रांसफ़र हो जाता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सेकंड में, जो जीन है, लिंक्ड जीन्स है, इसकी टेंडेंसी होती है, दे हैव टेंडेंसी टू स्टे टुगेदर, दे हैव टेंडेंसी टू स्टे टुगेदर, स्टे टुगेदर from during transmission from one generation to another generation। इस तरह से क्या होती है,
टेंडेंसी होती है स्टे टुगेदर की, एक साथ रहने की टेंडेंसी होती है इस तरह से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिंक जीन्स बोलते हैं। पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में एज इट इज़ ट्रांसफ़र हो जाता है। ये कंसेप्ट जो है बेटसन पुन्नेट्स के थ्रू सबसे पहले कहा गया। किसके थ्रू? बेटसन एंड पुन्नेट के थ्रू। बेटसन पुन्नेट्स। फर्स्ट टॉक अबाउट लिंकेज। ये लिंकेज के बारे में फर्स्ट जो डिस्कस किया, बात किया बेटसन पुन्नेट्स ने। किसमें किया? एक्सपेरिमेंट में स्वीट पी पे। और ये स्वीट पी कौन है? लेथायरस ओडोरेटस। साइंटिफिक नेम क्या है? लेथायरस ओडोरेटस। लेथायरस ओडोरेटस स्वीट पी। इस पे इन्होंने बेटसन पुन्नेट्स ने बात की। मैकेनिज्म ऑफ लिंकेज जो है किसने दिया? मॉर्गन ने दिया। फर्स्ट टॉक लिंकेज का किसने दिया? पुन्नेट स्क्वायर ने। और मैकेनिज्म ऑफ लिंकेज जो कहा लिंकेज किसने? मॉर्गन ने। मॉर्गन ने ये कंसेप्ट दिया, मैकेनिज्म दिया लिंकेज का। किसमें दिया? एक्सपेरिमेंटल मटेरियल्स जो है यहाँ पे, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल जो है ये फ्रूट फ्लाई है। कौन है? फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई किसको बोले? पिछले क्लास में स्नैप ड्रैगन को बोला गया है। मैंगो फ्लाई बोल दो, बनाना फ्लाई बोल दो, इनको बोला जाता है फ्रूट फ्लाई। ओके, तो ये मैकेनिज्म ऑफ लिंकेज मॉर्गन ने दिया। एक्सपेरिमेंट किस पे किया? फ्रूट फ्लाई पे किया। अब हम लोग नेक्स्ट जो देखेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज को, ये मॉर्गन और कैसल ने दिया। क्या देखेंगे? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ क्या? लिंकेज। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज। इस तरह से क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज किसने दिया? यहाँ पे क्रोमोसोमल और थ्योरी गिवन बाय मॉर्गन एंड कैसल। गिवन बाय मॉर्गन एंड कैसल बोलते हैं, टी साइलेंट करके। ओके। और मॉर्गन ने कौन सी बातें कही? मॉर्गन कैसल ने क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ लिंकेज में क्या क्या बात कही? फर्स्ट, जीन प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम दे आर लिंक जीन्स। फर्स्ट इन्होंने टॉक किया, क्या कहा? जीन प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम। जीन प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, जिसको इन्होंने क्या कहा? लिंक जीन्स का। दे आर लिंक जीन्स। वो क्या होता है? लिंक जीन्स होता है। ओके। दूसरा जो इन्होंने कहा, जीन्स प्रेजेंट इन लीनियर फैशन ऑन क्रोमोसोम। इस तरह से लीनियर फैशन में क्रोमोसोम में जीन इस तरह से लीनियरली अरेंज होता है, लीनियर फैशन में अरेंज होता है। किसने कहा? मॉर्गन कैसल ने। किसमें? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज में। जीन्स आर प्रेजेंट इन लीनियर फैशन। जीन्स आर प्रेजेंट इन लीनियर फैशन। ये क्या होता है? लीनियर फैशन में प्रेजेंट होता है। किसमें? ऑन क्रोमोसोम। ऑन क्रोमोसोम, क्रोमोसोम पे इस तरह से लीनियर फैशन में जीन क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ओके, यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट जो
मॉर्गन केशन ने लिंकेज के बारे में बताया। क्या बोला? थर्ड पॉइंट था लिंक जीन्स कैन बी सेपरेटेड बाय क्रॉसिंग ओवर। कोई भी लिंक जीन्स है उसको सेपरेट करने के लिए एक मेथड होगी, किसके थ्रू? वो एक्सचेंज होगा। सेपरेटेड किस वजह से होगा? क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर में क्या होती है? एक जीन एक क्रोमोजोम से दूसरे क्रोमोजोम पे इस तरह से क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है। इसको एक्चुअली क्या बुलाता है? क्रॉसिंग ओवर बुलाता है। क्रॉसिंग ओवर बुलाता है। इस तरह से ये लिंक जीन्स है, लिंक जीन्स को सेपरेट किया जाता है। प्रोबेबिलिटी ज़्यादा या फिर कम होती है। जो लिंक्ड होगा उसको अलग करने में ज़्यादा मेहनत लगता है और कम होता है ना। तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर के थ्रू इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इन्होंने बताया, कैसल मॉर्गन ने क्या बताया? थर्ड पॉइंट लिंक जीन्स कैन बी लिंक जीन्स कैन बी सेपरेटेड थ्रू क्रॉसिंग ओवर, है ना, सेपरेटेड बाय क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर इस तरह से ये बात हुई। ये किसने कहा? मॉर्गन और कैसल ने कहा। किसने कहा? मॉर्गन और कैसल ने कहा इस तरह से। अब यहाँ पे देखते हैं क्रॉसिंग ओवर को। ये जैसे लिंक जीन्स है, ये क्या है? लिंक जीन्स है, ए और बी, इधर है ए और बी। जैसे ही ये एक्सचेंज होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा, तो ये क्रोमोसोम पे ए रहेगा, ये बी इधर आ जाएंगे, स्मॉल बी कैपिटल बी इधर आ जाएंगे और स्मॉल ए इधर रहेंगी। ये दोनों लिंक जीन्स था। ये दोनों क्या था? लिंक जीन्स था। ये लिंक जीन्स का क्या होगा? सेपरेशन किसके थ्रू हुआ? क्रॉसिंग ओवर के थ्रू हुआ और इस तरह से न्यू क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन हुआ। एक्चुअली क्रॉसिंग ओवर होता क्या है? एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट होता है। क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट। ये पार्ट टूट के इस पार्ट तक में चला गया और इधर वाला इधर आ गया, है ना। क्रॉसिंग ओवर किसको बोलेंगे? एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट को बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट। सेगमेंट टुकड़ा, है ना, उसको हम लोग जीन बोलते हैं। एक्चुअली क्रोमोजोम्स का छोटा पार्ट डीएनए, डीएनए का छोटा पार्ट जीन। दैट मीन्स ये क्रोमोजोम्स जो बना हुआ है छोटे छोटे जीन, है ना, बहुत सारे जीन मिलके डीएनए मिलके क्रोमोजोम्स का फॉर्मेशन किया। तो ये सेगमेंट ऑफ क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। लिंक जीन्स को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, है ना, बाय क्रॉसिंग ओवर। इस तरह से कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग देखेंगे लिंकेज ग्रुप को। लिंकेज ग्रुप जो होता है, टेंडेंसी होती है पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग जो ट्रांसफ़र होता है वो कैसा होता है? साथ साथ होता है, एक साथ होता है, एक साथ रहने की टेंडेंसी होती है लिंकेज ग्रुप में। देखो लिंकेज ग्रुप किसको बोलेंगे? ये क्या है? लिंकेज ग्रुप। अब ये क्रोमोजोम्स है ए बी सी डी, ये लिंक जीन्स है इस तरह से। ये लिंक जीन्स की टेंडेंसी होती है टू ट्रांसफ़र टुगेदर। टेंडेंसी टू ट्रांसफ़र टुगेदर। टेंडेंसी टू ट्रांसफ़र टुगेदर, एक साथ ट्रांसफ़र करने की टेंडेंसी होती है। इसको हम लोग लिंकेज बोलते हैं, है ना। और एक क्रोमोजोम्स में हैप्लॉइड क्रोमोजोम्स सिंगल सेट है, क्रोमोजोम्स है। यहाँ पे जो लिंक जीन्स है ना, जीन एक साथ हैं, लिंक्ड हैं एक दूसरे के साथ, इसको वन लिंकेज ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वन लिंकेज ग्रुप बोलते हैं। वन लिंकेज ग्रुप बोलते हैं इस तरह से, है ना। एक हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोजोम्स में जितने जीन होते हैं लिंक्ड होते हैं, इस तरह से इनको एक साथ ट्रांसफ़र करने की टेंडेंसी होती है पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वन लिंकेज ग्रुप। वन क्रोमोजोम वन लिंकेज ग्रुप, याद रहेगा।
नंबर ऑफ क्रोमोजोम जितने होंगे उतने लिंकेज ग्रुप होंगे। ओके, नंबर ऑफ क्रोमोजोम जितने उतने लिंकेज ग्रुप होंगे। कह सकते हैं हैप्लॉइड सेट्स ऑफ क्रोमोजोम्स में अगर एक क्रोमोजोम है तो एक लिंक ग्रुप होगा, एक क्रोमोजोम्स है तो वन लिंक्ड लिंकेज ग्रुप, वन लिंकेज ग्रुप इस तरह से होगा, है ना, वन लिंकेज ग्रुप इस तरह से होंगे, एक क्रोमोजोम वन लिंकेज ग्रुप। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स, नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इक्वल्स टू हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोजोम्स, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिंकेज ग्रुप बोलते हैं, लिंकेज ग्रुप बोलते हैं। इस तरह से कुछ समझ में आ रहा है ना। अब अगर पी के लिए बात करें, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स, हैप्लॉइड सेट्स ऑफ क्रोमोजोम्स ही क्या होंगे, लिंकेज ग्रुप होंगे। कितने क्रोमोजोम्स हैं, 7 क्रोमोजोम्स। तो पी के लिए दैट मीन्स पाइसम सटाइबम के लिए लिंकेज ग्रुप जो होगा 7 होगा। ड्रोसोफिला 8 क्रोमोजोम्स, 2n इक्वल्स टू 8, तो n इक्वल्स टू 4, 4 यहाँ पे क्या होंगे, लिंकेज ग्रुप होंगे। राइस के लिए 12 दूनी 24 होता है, 2n इक्वल्स टू 24, तो राइस के लिए n इक्वल्स टू 12, तो 12 यहाँ पे लिंकेज ग्रुप होगा। इस तरह से हम लोग को लिंकेज ग्रुप को मेंशन रखना है ना। तो पाइसम के लिए पाइसम सटाइवम, उसके बाद जो होगा पाइसम सटाइवम ड्रोसोफिला, दूसरा जो होगा राइस के लिए, ओराइजा के लिए, सटाइवा के लिए। तो ये जो लिंकेज ग्रुप होगा पाइसम के लिए n इक्वल्स टू 7, ड्रोसोफिला के लिए n इक्वल्स टू 4 और राइस के लिए n इक्वल्स टू 12। इस तरह से क्या होंगे, लिंकेज ग्रुप होंगे। ये क्या होंगे, लिंकेज ग्रुप होगा, ये होगा लिंकेज ग्रुप। इस तरह से लिंकेज ग्रुप होंगे। ओके, ह्यूमन के लिए हम लोग देखें, ह्यूमन के लिए लिंकेज ग्रुप मेल और फीमेल के लिए डिफरेंट हो जाएंगे। फीमेल के लिए हम लोग मेंशन करते हैं, ये सिंबल फीमेल का है। तो फीमेल के लिए हम लोग बात करेंगे 2n इक्वल्स टू कितना होगा, 44 प्लस XX, 44 प्लस XX, दैट मीन्स n इक्वल्स टू कितने हो जाएंगे, है ना, 2n इक्वल्स टू 44 प्लस XX। तो n के वैल्यू अगर हम लोग मेंशन करेंगे तो इधर से आधा 22 प्लस इनमें से आधा 1, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 23 लिंकेज ग्रुप हो जाएंगे, LG लिंकेज ग्रुप 23 फीमेल के लिए। यही मेल के लिए x के जगह XY होगा, तो दोनों अलग अलग होंगे। तो 2n इक्वल्स टू 44 प्लस XY क्या होगा, XY। तो n इक्वल्स टू 22 प्लस x और y, ये दोनों के लिए दोनों अलग अलग होंगे। तो 22 प्लस 2 24, ये क्या होंगे, लिंकेज ग्रुप हो जाएगा। इस तरह से 24 22 प्लस XY अलग अलग होंगे, दो लिंकेज ग्रुप, दो अलग अलग क्रोमोजोम्स है, दो लिंक्ड जीन्स होंगे। 22 प्लस 2 24, 24 लिंकेज ग्रुप यहाँ पे होंगे। तो ह्यूमन के लिए याद रखना, फीमेल में 23 और मेल में लिंकेज ग्रुप जो होगा वो 24 होगा। समझ में आ गया कैसे, क्योंकि मेल में जो क्रोमोजोम्स है लास्ट वाला पेयर है, फीमेल में सेम है तो उनमें से 1 आएगा, इनमें अलग अलग क्रोमोजोम्स है तो अलग अलग लिंकेज ग्रुप होगा। इस तरह से हम लोग को याद रखना है। अब लिंकेज टाइप्स को हम लोग देखें तो यहाँ पे 2 टाइप्स होते हैं लिंकेज, है ना। लिंकेज को अगर देखें तो लिंकेज 2 टाइप्स के, इनकम्प्लीट लिंकेज या फिर कंप्लीट लिंकेज। दो जीन के बीच का जो बॉन्डिंग होगा बहुत हैवी होगा, इसको बोलेंगे कंप्लीट लिंकेज। और दोनों जीन के बीच का, सेम क्रोमोसोम में दोनों जीन का बॉन्डिंग कम हो, उसको इनकम्प्लीट लिंकेज बोलेंगे। कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज। तो टाइप्स हम लोग लिंकेज, लिंकेज को मेंशन करें, टाइप्स को।
एक होगा इनकम्प्लीट लिंकेज और होगा एक कंप्लीट लिंकेज। कंप्लीट और इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज पूरी तरह से क्या होंगे, प्रेजेंट होगा, क्रॉसिंग ओवर एब्सेंट होगा। पूरी तरह से कंप्लीट लिंक जीन्स होंगे तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर नहीं होंगे, है ना। यहाँ पे जो सेम क्रोमोसोम्स पे जीन होंगे ये सेपरेट नहीं होंगे, बट इनकम्प्लीट लिंकेज में क्या होगा, सेम क्रोमोसोम पे जो जीन लिंक जीन्स होंगे, इनकम्प्लीट लिंकेज होगा, यहाँ पे सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रॉसिंग ओवर, है ना। तो यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे ये होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है। यहाँ पे इस तरह से क्या होती है, जीन्स प्रेजेंट होता है, इस तरह से होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, जीन प्रेजेंट होता है, यहीं पे क्या होती है, एक्सचेंज होता है। इस तरह से सेगमेंट, क्रोमोसोमल सेगमेंट एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज होगा तो यहाँ पे जो नया क्रोमोसोम्स हमारा बनेगा वह कैसा होगा, इस तरह से ऊपर वाला सेगमेंट तो सेम रहेगा, यहाँ पे एक्सचेंज हो जाएगा, ये स्मॉल भी इसमें, कैपिटल भी इसमें, तो इस तरह से यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ जीन्स होगा। ए तो ऊपर सेम है बट यहाँ पे चेंज हो जाएगा, बी और बी, इस तरह से। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉसिंग ओवर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर के चांसेस जो होंगे इनकम्प्लीट लिंकेज में होंगे। कंप्लीट लिंकेज में क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, यहाँ पे लिंक जीन्स को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ओके, तो कंप्लीट लिंकेज में कह सकते हैं क्रॉसिंग ओवर बिटवीन जीन्स इज़ एब्सेंट। यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर बिटवीन जीन्स, कैसा जीन्स, लिंक जीन्स, क्रॉसिंग ओवर बिटवीन लिंक जीन्स इज़ एब्सेंट, इज़ एब्सेंट। यहाँ पे एब्सेंट होता है, क्रॉसिंग ओवर नहीं होंगे। ओके, और जीन प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम कैन बी सेपरेटेड। क्या सेपरेट कर सकते हैं, कैन नॉट बी सेपरेटेड। जीन प्रेजेंट on same chromosome cannot be separated by क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के थ्रू हम इसे सेपरेट नहीं कर सकते हैं, है ना, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय क्रॉसिंग ओवर। लिंक जीन्स कंप्लीट लिंक्ड है, बट इनकम्प्लीट लिंकेज में इस तरह से क्रॉसिंग ओवर होगा और लिंक जीन्स सेपरेट हो जाएंगे, है ना, एक्सचेंज पॉसिबल होगा। दो फिनोमिनन से यहाँ पे क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है। टू फिनोमेना, क्या क्या, ज़्यादा आगे नहीं रखेंगे, टू फिनोमेना होती है। इस दो फिनोमेना के थ्रू क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है। एक होता है गैमेटिक कपलिंग और दूसरा होता है गैमेटिक रिपल्सन। क्या होती है, गैमेटिक कपलिंग और दूसरा जो होता है मेथड गैमेटिक रिपल्सन। इस तरह से कपलिंग और रिपल्सन होता है। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके फर्दर आगे के इनकम्प्लीट लिंकेज को मेंशन करेंगे। ओके, थैंक यू।